हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँचे खूबा हमादारन तो तन्हादारी। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूंक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यदे बैज़ा। क्या मतलब? मतलब ये है, ये तीन चीज़ें हैं। क्या चीज़ें? तीन चीज़ें। नंबर एक पर हज़रत यूसुफ का हुस्न। ये हज़रत यूसुफ का हुस्न इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़्यादा था। ब्यूटी पार्लर नहीं जाते थे, ये बात समझ लो बहुत पहले। कभी आप सोचो कि ब्यूटी पार्लर जाते थे तो हुस्न के पैकर बन जाते थे। ये अल्लाह का मोजिज़ा था, ये अल्लाह का मोजिज़ा था, अल्लाह की तरफ से था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये मोजिज़ा इतना मशहूर। मिस्र की औरतें जो खुद खूबसूरत हुआ करती थी, मिस्र की औरतें एक मर्तबा सेब काट रही थी और उस सेब काटने के वक्त में हज़रत यूसुफ सामने आ गए, तो वो बजाय सेब काटने के अपनी अपनी उंगलियां काट ली और बेहोश हो गई। इतना ज़बरदस्त हुस्न था। और एक रिवायत में तो मैंने पढ़ा है कि जब खाना खाते थे या कोई चीज़ खाते थे तो ये गले से उतरते हुए नज़र आता था। इतने ज़्यादा हसीन, उतने ज़्यादा खूबसूरत थे। इसीलिए ये मोजिज़े के बारे में किसी शायर ने कहा है हुस्न यूसुफ। और दमे ईसा क्या है? दमे ईसा यानी हज़रत ईसा की फूंक। यानी कोई भी किसी भी किस्म का बीमार जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाता था तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ऊपर फूंक डाल देते थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके ऊपर फूंक डालते थे तो अगर वो नाबीना होता था तो बीना हो जाता था, अगर वो अपाहिज होता था तो ठीक हो जाता था, अगर कोढ़ की बीमारी होती थी तो उसकी कोढ़ की बीमारी चली जाती थी, अगर वो जिस्म के एतबार से कोई और बीमारी होती थी तो वो बीमारी भी ख़त्म हो जाती थी। सिर्फ फूंक मारते थे। और आज हमारी फूंक से तो चूहिया भी नहीं मरती, मक्खी और मच्छर भी नहीं मरता। और हज़रत ईसा इस्लाम का ये मोजिज़ा था कि वो अपनी फूंक से बीमारों को शिफा बख्शते थे। आगे क्या है? दमे यदे बैज़ादारी। यद माने हाथ, यद माने हाथ और बैज़ा माने अंडा। बैज़ कहते हैं अंडे को। अंडा सफ़ेद होता है ना। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सलाहियत अता फरमा दी और मोजिज़ा अता फरमा दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने हाथ को बाईं बगल में यूँ रखते थे और रखने के बाद यूँ करते थे तो फ़ौरन ये हाथ चमकने लगता था। कितना ज़्यादा चमकता था? फरमाया आया है रिवायत में कि 14वीं रात का जो चांद होता है उससे कहीं ज़्यादा चमकता था। ये मोजिज़ा था। शायर कहना चाहता है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूंक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजिज़ा यदे बैज़ा, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों मोजिज़े आँचे खूबा हमादारन तो तन्हादारी, तन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर मौजूद थे ये तीनों मोजिज़े। ये थी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा मोजिज़ा। ये तीनों मोजिज़े खुद तन्हा, खुद ये यकता रखते थे अपने